टू एस के साथ स्टडी बॉन्ड। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारी बेसिक, आपको पता ही है हिंदी चल रही है और हिंदी में ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी। इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताई है तत्सम और तद्भव की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। उसमें आपको एक एक तत्व बिल्कुल ट्रिक के द्वारा बताया गया, मेरे खुद के द्वारा बनाई हुई ट्रिक है और मैंने अपना निचोड़ के साथ बनाई है ताकि आप कुछ ही मिनटों में कैसे समझ जाए, एक सेकंड में कैसे समझ जाए यहाँ पर कौन सा वो क्या नाम है, तत्सम है या तद्भव, कौन सा शब्द है। देशज, विदेशज, गुण, रूढ़ वो सब पढ़ा देंगे, लेकिन अभी हम जो आपके यूपी बोर्ड से संबंधित चल रहे हैं उन्हें हम थोड़ा फोकस दे रहे हैं। हालांकि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। मैं चाहूंगा मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एस के साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए शेयर करें। बहुत ही बढ़िया तन से इस वीडियो को देने वाला हूँ। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक नए रोशनी की तरह कार्य करेगी। कहीं ना कहीं आपकी संधि आज के बाद अगर गलत हो जाए तो ये बात की मेरी गारंटी है आपकी कभी संधि गलत नहीं होगी। और आज संधि पर ही वीडियो बनाने वाले हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए मैं कहता हूं प्रत्येक बच्चे से प्लीज शेयर जरूर करिए, जितना चाहो उतना शेयर करो। कहने का मतलब ये चाहने का कि मैं अपने आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं, आप अपने लिए तो क्या ही यार कह दूं, तो कहीं ना कहीं आपका दायित्व बनता है कि इसे शेयर करें। ऐसी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे ये वीडियो टीचरों को भी अगर अच्छी लग रही है कि कमेंट वगैरह आ रहे हैं कि टीचरों को बहुत अच्छी लग रही है, तो स्टूडेंटों को मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सही लगनी चाहिए। तो वीडियो आप देखना, प्लेटफॉर्म जरूर छोटा, ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें व्यूज कितने हैं, कि सब्सक्राइब इस चैनल के कितने हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। कंटेंट कितना बढ़िया मिल रहा है, कितनी हद तक मिल रहा है, तो इसे हम देखकर किसी से कनेक्ट हों। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों के पास ही पहुंच सके जो हमसे ऑफलाइन कनेक्ट नहीं है। आ जाओ देख लेते हैं। संधि है, संधि में देखेंगे संधि का मतलब क्या होता है, संधि कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा भी तो जानेंगे। देखो, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे संधि कहा जाता है। मैं आशा करता हूं ये चीज आप क्लियर समझ रहे होंगे। संधि किसे कहा जाता है कि दो शब्दों के अक्षरों के मेल से, वर्णों के मेल से हम लिखेंगे, शब्द लिखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं समास की बात हो जाएगी। हम कहीं ना कहीं यहां वर्ड लिखेंगे, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, टाइप ऑफ संधि, यानी कि संधि के प्रकार, है ना। संधि के प्रकार ये मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती है। 3 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की। तो नंबर 1 रहेगा, नंबर 2 और नंबर 3 इस प्रकार देख लेंगे। सबसे पहली हमारी रहेगी स्वर संधि। दूसरे नंबर की रहेगी हमारी व्यंजन संधि। अंकी बिंदी लगा दो चाहे ना बना लो, एक ही चीज है। उसके बाद विसर्ग संधि। मैंने आपको बता दिया कि संधि क्या है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से आपके टाइप हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखेंगे कि स्वर संधि क्या है। अब ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा टॉपिक में रहेगी। तो सबसे पहली रहेगी आपकी स्वर संधि। अब स्वर संधि के बारे में जानते हैं। पहली रहेगी आपकी स्वर संधि। ओके, स्वर संधि क्या है वो जान लेते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर की बात चल रही है, व्यंजन की कतई कोई बात है ही नहीं। 2 स्वरों के मेल से जो
विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। लिखो, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बेटा क्या कहा जाएगा? स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि कहा जाता है। ये मुख्यतः यहाँ ये भी देख लेंगे, प्रकार देख लेंगे, तो स्वर संधि के प्रकार, यहाँ प्रकार ही लिख दे रहा हूं मैं, प्रकार, और यहां देख लेते प्रकार। और ये मुख्यतः 5 प्रकार की पाई जाती हैं, प्रकार की पाई जाती हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 5 प्रकार की पाई जाती है। 5वें प्रकार देख लेंगे कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा प्रकार रहेगा, यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ के बाद दूसरी हमारी कौन सी रहेगी? काले मार्कर से लिख दूं तो अच्छा रहेगा। दूसरी, चलो कोई बात नहीं, दूसरी रहेगी गुण संधि। गुण संधि। तीसरी रहेगी अयाद संधि। अयाद संधि। और फिर रहेगी चौथे नंबर पे रहेगी हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और 5वें नंबर पे, हालांकि मुझे पहले लिखना चाहिए, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि मैंने पहले ना लिख के लास्ट में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टॉपिक से वैसे कर देंगे। लास्ट में आपकी 5वीं रहेगी बेटा, कौन सी रहेगी? दीर्घ संधि। और दीर्घ भी जानते हैं आप लोग कौन सा होता है? बड़ा। ओके, दीर्घ संधि। मैं आशा करता हूं ये चीज आपको बिल्कुल जहन में जा रही होगी अच्छे से। पहली आपकी यड़ संधि, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। आप फिर दोबारा से रिवाइज समझ लें, स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। सबसे पहले समझ लें, संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी होती है? विसर्ग संधि। बहुत बढ़िया, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि आप समझोगे, पहले मैं इसमें स्वर संधि पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें बाकी की 2 बची हुई हम बाद में पढ़ाएंगे। कौन सी है वो देख लेते हैं। पहले हम स्वर संधि, देखो टिक लगा हुआ है स्वर पे, तो स्वर वाली पढ़ा रहे हैं। जो स्वरों के मेल से, मतलब कह सकते हैं जो स्वरों के मेल से, मतलब जो नहीं लिखेंगे यहां, स्वरों के मेल से, ऐसे स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर संधि में देखेंगे, कह देंगे 2 स्वरों के, यहां 2 लिख सकते हैं हम, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वर कह सकते हैं। 2 का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक जैसे ही हो, दीर्घ भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? दीर्घ भी हो सकते हैं और स्मॉल छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन से? 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या? संधि का, स्वर संधि कहा जाता है। स्वरों के मेल से, व्यंजन का कोई काम नहीं है कतई। 2 स्वरों के मेल से क्या होता है? जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यड़ संधि, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। आज के बाद रट्टा मारने की कतई जरूरत नहीं है, इस बात की मेरा चैलेंज है। अगर एक बार में नहीं सीख जाओ, एक बार में सीख जाओगे। मैंने आपको YouTube पर बता रखा है, अगर ना सीख जाओ तो बेशक आप चैनल को डिजिट करके अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, आए हुए जा सकते हो लेफ्ट करके। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, प्लीज एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, इसे देखें जरूर और शेयर करें, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। देख लेते हैं, हमने प्रकार देखे, हमने देख लिया कि संधि होती क्या है, संधि कितने मुख्यतः कितने प्रकार की होती है वो भी बता दिया, 3 प्रकार की। स्वर संधि में कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं वो भी बता दिए। अब 5 प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है यड़ संधि, कौन सा है? यड़ संधि। वो समझ लेते हैं यड़ संधि होती क्या है। पहला नंबर की रहेगी हमारी यड़ संधि, ब्लैक देखना, यड़ संधि। यड़ संधि देखेंगे कि यड़ संधि हमारी होती क्या है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया कि आपके समझ में आने वाली है। पहली वाली जो आपकी संधि यहाँ मैंने दे रखी है, यह संधि एक ही बार में अगर नहीं करके आ जाओ तो इस बात की गारंटी है। ट्रिक के साथ बताऊंगा जो हमारे द्वारा ट्रिक बनाई गई है। और ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक क्या है, हर एक को ट्रिक के द्वारा बताएंगे। ट्रिक है हमारी अधूरा अक्षर, अधूरा अक्षर पाया जाता है, अधूरा अक्षर पाया जाता है। क्या होता है बेटा, अधूरा अक्षर पाया जाता है। ये ट्रिक है हमारी। ओके, आप इसे समझ लेंगे बहुत ही अच्छे से कि ये क्या है क्या नहीं। ये ट्रिक है हमारी, अधूरा अक्षर पाया जाता है। कहोगे सर एक बात बताओ, अधूरा अक्षर जिसमें पाया जाएगा उसमें कैसे मैं, अधूरा अक्षर जहां आपको मिल जाए, कहीं पर किसी भी शब्द में आपको अधूरा अक्षर मिल जाए भाई साहब, तो बिना पूछे आंख बंद करके मेरा नाम लेके लगा देना और कहना सर ने इस प्रकार का बताया, कहीं पर सर्च कर लेना कि आपकी कौन सी होगी, यड़ संधि। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ, एग्जांपल रहेगा आपका कैसे, जैसे समझो, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अच्छा अत्यधिक आलता है, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक। अब कहोगे सर मुझे एक बात बता दो कि आपने बता तो दिया कि अधूरा अक्षर होता है हर बार ताई अधूरा होगा, नहीं तो कोई भी अक्षर अधूरा हो, जैसे अर्थात घुमक्कड़, घुमक्कड़। अब आ जाए अगर भुलक्कड़, भुलक्कड़ जैसे आप लोग भूलने वाले एकदम समझे और एकदम भूल गए कि क्या बताया क्या नहीं था, घुमक्कड़। और क्या हो सकता है, जैसे अत्याचार, अत्याचार। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अत्याचार। प्रभुत्व, प्रभुत्व इसी में आएगा। आदि, आदि का मतलब बहुत सारे होते हैं। अब मैंने आपको ट्रिक ही बता दी है, ट्रिक के द्वारा ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, तो अच्छे एग्जैक्टली मुझे इतने याद नहीं आ रहे हैं। हालांकि याद को कुछ नहीं है, मैं बहुत सारे लिख दूं, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक ही बता दी जिससे आप आराम से कर ले जाए। क्या ट्रिक आपकी कह रही है कि अधूरा अक्षर पाया जाता। भाई साहब यहाँ पर देखेंगे अधूरा अक्षर दिख रहा है आपको, अधूरा अक्षर दिख रहा है, अधूरा अक्षर दिख रहा है, अधूरा आधा अक्षर अधूरा दिख रहा है, अधूरा दिख रहा है और अधूरा दिख रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई होगी। किसी को कोई दुख दर्द परेशानी हो तो मुझे बता दियो कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ट्रिक के माध्यम से जहां पर आपको बेटा मिल जाए अधूरा अक्षर, तो आंख बंद करके मार दो भैया कौन सी संधि है, यड़ संधि। ओके, यड़ संधि। आया ना मजा। ऐसे ही देखेंगे ट्रिक के जरिए। दूसरी ट्रिक के जरिए हम देखेंगे कि दूसरी वाली जो हमारी संधि रहेगी वो रहेगी हमारी कौन सी, यहां मैंने यड़ पढ़ा दिया, वो रहेगी आपकी गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि कौन सी संधि है वो एक बार देख लें और जान लें विद एग्जांपल की। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक इसके लिए बनाई गई है मेरे द्वारा, और मुझे लग रहा है आप इसे सीख गए तो आपको हराने वाला मैं कह रहा हूं वर्ल्ड में कोई हो ही नहीं सकता। जो मैं निचोड़ के साथ पूरी रात मेहनत करके आपके लिए इस चीज को निकाल के लाता हूं, तो प्लीज आपका दायित्व बनता है इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को, इतनी पॉपुलर वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि दूर तक पहुंच सके। ट्रिक क्या मैंने बनाई है इसके लिए बेटा, ट्रिक देखेंगे। ट्रिक हमारी है यदि छोटा आ और बड़ा आ आपस में मिलकर किससे मिलेंगे, छोटी ई से मिल जाए या फिर बेटा बड़ी ई से मिल जाए, कॉमा छोटे ऊ से मिल जाए या फिर बड़े ऊ से मिल जाए, कॉमा या फिर रेसा ऋषि से मिल जाए, तो बनाएंगे क्या, बनाएंगे बेटा ए बनाएंगे, ओ बनाएंगे और अर बनाएंगे। क्या बनाएंगे। अब कहोगे सर ये वाला फंडा हमें तो याद होता नहीं, और नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ समझ लो एक बार कॉन्सेप्ट से मैं बता दूंगा आपको। अब कहोगे सर कैसे, देखो बेटा ये ट्रिक है आपकी। सबसे पहली बात जहां छोटा आ ई के साथ मिल जाए चाहे ऊ के साथ मिल जाए, तो भैया अब कहोगे सर एक बात बताओ बनाएगा कैसे। बनाएगा ऐसे जैसे इसके साथ अगर ये मिल रहा है तो भैया ए बन रहा है हमारा, इसके साथ अगर ऊ मिल रहा है तो ओ बनेगा छोटा, और अर बन रहा है तो कहने का मतलब ऋषि से अर बनेगा। कहो सर इसका प्रयोग बताओ, तो बेटा इसके एग्जांपल देख लेते हैं बहुत अच्छे से।
से होंगे? एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहली बात, छोटी ए की मात्रा सबको पता है बेटा, इस प्रकार लगाई जाती है। छोटे ओ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। ऋषि, ऋषि तो जानते हो, रा ऊपर उड़ेगा, तो वो हम प्रयोग करके बताएंगे ऋषि किस प्रकार किया जाएगा। जैसे यहाँ सबसे पहले मैं ए की मात्रा से करके दिखाऊंगी, ए से बनेंगे कैसे, ए से बनेंगे कैसे। जैसे रमेश, अच्छा छोटी ए आ रही है, छोटी ए वाले जितने हैं वो सारे इसी में आएंगे, समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। जैसे रमेश, रमेश के बाद बेटा कौन सा, सुरेश, सुरेश। अब कहोगे सर एक बात बताओ, देवेंद्र किसी में होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्या होगा? देवेंद्र। एक बात बताओ बेटा, देवेंद्र इसी में है। देवेंद्र के बाद आप कहोगे ए की मात्रा दिख रही है आपको, छोटी ए की है लेकिन देवेंद्र। उसके बाद बेटा राजेंद्र, राजेंद्र, कहीं ना कहीं नरेंद्र, नरेंद्र, और क्या होगा? मुनेंद्र, मुनेंद्र, और क्या हो सकता है? राजेंद्र, मुनेंद्र, सत्येंद्र, सत्येंद्र। मेरा मतलब ये बेटा आदि कर दो यहाँ, हालांकि ऐसे बहुत सारे होते हैं तो आप समझ जाओगे। जहां पर छोटी ए की मात्रा देखने को आपको मिल जाए तो वहां पर आपको किसी से पूछने की जरूरत पंडित से नहीं है, फटाक सीधा मार देना। क्या? गुण संधि। क्या? गुण संधि। गुण संधि में इस प्रकार का मेल बनता है। अब कहो सर एक बात बताओ, पहचानेंगे कैसे गुण संधि? भैया आपने बता दिया, छोटा आ और ई मिलके ए बना दे रहा तुम्हारा, और इससे ये मिलके बना देगा ओ बना देगा, और छोटे या बड़े से कोई भी हो जाए और रिद्धि के साथ आए तो बेटा अर बना देगा। तो ये तीन तुम्हें याद रखने फंडा के साथ। जैसे ए का मैंने प्रयोग आपको बता दिया जो यहाँ है, अब मैं ओ का प्रयोग बताऊंगा। ओ से बेटा ओ की मात्रा सबको पता है। ए की मात्रा मैं आपको बता दूं, ए की मात्रा तो बेटा इस प्रकार ही तो लग जाएगी, और ओ की मात्रा इस प्रकार लग जाएगी। अच्छा यही तो मात्राएं होंगी, ये क्या होंगी बेटा? मात्राएं, मात्राएं तो होंगी। ओके, अब क्या लिखना है? जैसे महोत्सव, महोत्सव। अब कहोगे सर एक बात बताओ, आपने एक चीज बताई थी कि कटा हुआ अक्षर आ जाए तो आपको देख कर क्या लगा देना है? आपको लगा देना है कहीं ना कहीं यण संधि। अब कहोगे सर कटा तो अक्षर यहाँ पर भी है, तो बेटा इतना तो कॉमन सेंस आप दौड़ाओगे कि यहाँ छोटा ओ का जो, छोटी ओ की जो मात्रा दी है, छोटी ओ की मात्रा ना कट के जैसे प्रत्येक लिखा है। अब कहोगे सर प्रत्येक इसमें आ जाएगा? प्रत्येक की बात मैं आपको बता दूं, प्रत्येक चीज आ तो जाएगा, लेकिन प्रत्येक वाली चीज यहाँ आ तो जाएगी, ये दोनों में कॉमन में काम आए। पहले तो प्रत्येक आएगा तो दोनों ऑप्शन में होंगे नहीं, एक होगा, चाहे जड़ हो चाहे गुण हो, दोनों हो नहीं सकते। और दोनों जब होंगे तो दोनों में किसके साथ जाएंगे आप? जड़ के साथ जाएंगे, इसके साथ जाने की जरूरत ज्यादा रह नहीं जाएगी। ओके, कटा हुआ अक्षर जाता उसी में जाता है। हालांकि मुनेंद्र और सत्येंद्र में सब में लेकिन एक ही मात्रा भी तो कट 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 आपको दिख रही है, लेकिन इसमें केवल इसके अलावा एक ही मात्रा आपको मुझे लग रहा है कहीं नहीं दिख रही। समझ रहे नहीं समझ रहे? महोत्सव। और कौन सा हो सकता है? महा, महोदय बेटा इसी में होगा। महोदय होगा या नहीं होगा? ओ की मात्रा छोटी की आ रही है, और क्या होगा? महोदय के बाद क्या होगा? महोदय, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। विरोचित, विरोचित, परोपकार, बहुत बढ़िया, परोपकार, शाबाश, परोपकार, आदि आ रहा है, आदि। अब समझो ओ की मात्रा यहां पर भी मुझे लग रहा है दिख रही होगी आपको, मैं निशान ऐसे लगा दूं, यहां पर भी दिख रही होगी, यहां पर भी दिख रही होगी, और यहां पर भी दिख रही होगी। संधि आपको ये एक जैसी लग रही, घबराने की जरूरत नहीं, ये अलग फटेगा, ये अलग से टूटेगा और ये अलग से टूटेगा, लेकिन ये ऐसा आ जाए तो आपको यहीं पे जाना है, यहाँ पर नहीं जाना है। हालांकि जब होगा दोनों दिए नहीं होंगे, दिए नहीं रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है इसे दे दें और ये ना हो तो इसके साथ जाना होगा 110%, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? दोनों में से जो दिया होगा तो एक दिया होगा आपके पास। अब देख लो, अब एक प्रयोग अर वाला देख लें। अर वाला क्या होगा? अर वाला ही तो प्रयोग रह गया आपका। अर वाला ऋषि वाला, तो जैसे महर्षि, महर्षि, अर वाला महर्षि, महर्षि, महर्षि करेंगे, महर्षि, और क्या होगा? महर्षि क्या? राज ऋषि भी कर सकते हैं, राज ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, राज ऋषि,
ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। इसके तो चुनिंदा होते हैं, आधे और भी दो एक हो सकते हैं, चुनिंदा होते हैं, ज्यादा खास होते हैं। ओके, यहाँ इसके प्रयोग मैंने बता दिया। इनके दो वर्णों के, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहा जाता है। प्रकार देख लो, गुण संधि का क्या है, छोटा छोटा बड़ा दोनों मिलेंगे, चाहे छोटी से मिल जाए, चाहे बड़ी से मिल जाए, चाहे छोटे से मिल जाए, बड़े से मिल जाए, चाहे रेसे से मिलेंगे तो ए बनाएंगे, ओ बनाएंगे और अर बनाएंगे। मेन चीज हम देखें तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ओके, प्रोडक्ट के साथ हमने देखा एक ही मात्रा से क्या होगा भाई, रमेश, सुरेश, देवेंद्र, राजेंद्र, नरेंद्र, मुनेंद्र, ये सब किसमें आ रहे हैं, एक ही मात्रा सबको दिख रही है। और एक ही मात्रा ऐसे देखने को मिल जाए तो खटाक सीधा क्या करेंगे हम, गुण संधि को। ओ की मात्रा देखो, ओ की मात्रा यहाँ दिख रही है, ओ भी आ सकता है, देखो मैंने बता दिया है, तो क्या होगा, गुण संधि। और कहीं ना कहीं आपको महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि देखने को मिल जाए तो कौन सी होगी संधि आपकी, गुण संधि। ओके, जल्दी से इसका सोल्व ले लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बेटा टाइप रहेगा आपका कौन सा, तीसरा रहेगा। तीसरा आपका कौन सा संधि होगा, तीसरे टाइप का तीसरा जो टाइप है आपका वो मुझे लग रहा है अयाद संधि होगा, अयाद संधि। अयाद संधि बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाई है। अयाद संधि मैंने, हालांकि आपने देखा होगा मैंने थ्योरी नहीं लिखी, केवल ट्रिक से आपको समझाया है। ट्रिक क्या है, इसकी एक भी ट्रिक बनाई है, ट्रिक मैंने बनाई है और ट्रिक के जरिए बताऊंगा। जैसे इसमें मेल हो जाए छोटी ए और बड़ी ए, कॉमा छोटा ओ और बड़ा ओ मेल होगा, छोटा आ ई कॉमा बड़ी ई ऊ से, तो हमारा बनेगा क्या, तो हमारा जाके बनेगा हमारा, अब कौन कौन सा बनेगा हमारा, अब आए कॉमा अभी, क्या बनेगा, अभी। इस प्रकार की ट्रिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। हर कुछ मैं ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं कि इसके अंदर क्या कराया जा रहा है। ओके, सबसे पहली बात अब है और ए है, अभी है देखने को मिलेगा। जो सादा अक्षर बिना डंडा मात्रा के आपको देखने को मिल जाए तो बिना देखे किसी से, बिना पूछे फटाक से मार देना, क्या, अयाद संधि। आ जाओ भैया एग्जांपल, जैसे अब सर एक बात तो आप कैसे समझे, जैसे बेटा आपको लिखना होगा नयन, शयन, कोई डंडा मात्रा है, कोई डंडा मात्रा बढ़ रही है, नहीं बढ़, कोई बढ़ रही है डंडा मात्रा, सादा अच्छा बिल्कुल दिखाई दे, नयन, शयन, कनक, भनक, मरमर या संग मरमर कह सकते हो, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको, संग मरमर। और कौन सा, संग मरमर, देख ले जल्दी से, बिल्कुल सादा जो अक्षर होंगे हमारे। और देख ले नायक, नायक कोमा गायक, गायक कोमा गाजर। ओके, आदि कर दे रहा हूं मैं। इस प्रकार के आपको साफ अक्षर देखने को मिल जाए, साफ अक्षर देखने को मिल जाए बिना डंडा मात्रा के, तो फटाक सीधा कनक मैंने लिख दिया होगा, तो आपने सारी चीजें देख लिया होगा। फटाक सीधा कौन सी मानेंगे, अयाद संधि। अयाद का मतलब है बिल्कुल सिंपल, अयाद संधि। अयाद बहुत सिंपल संधि है एकदम, भजन करते हैं प्रभु का, अयाद संधि, यानी कि अयाद संधि बिल्कुल सादा दिखे आपको, बिल्कुल साफ दिखाई दे, कोई अक्षर अपना डंडा मात्रा, कहने का मतलब ये है कोई डंडा मात्रा, कोई स्वर उसके ऊपर ब्रजमान ना हो, यानी कि ऊपर छाया ना हो, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, जैसे नयन, शयन, कनक, भनक, शंग मरमर, गायक, नायक, गाजर आदि। सिंपल है तो कुछ है, तो ऐसे अक्षर देख के फटाक से क्या करेंगे, अयाद संधि। चौथे नंबर की जो हमारी रहेगी, चौथे नंबर की रहेगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, जिसे देखकर मुझे लग रहा है आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। कौन सी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसका लोप होगा, लोप होगा हमारा, ट्रिक हमारी जाने, ट्रिक हमारी जाने, इनका डाल दो, ट्रिक हमारी जाने किस किस का होगा बेटा, छोटा आ और बड़ा आ,
प्लस होगा छोटी ए से बड़ी ए से, कॉमा छोटा ओ से। बड़ा मजेदार है कॉन्सेप्ट है, इसे आप जानेंगे तो कहेंगे क्या होगा ओ से। तो हमारा बनेगा क्या, बनेगा हमारा कहीं ना कहीं बनेगा हमारा बड़ी ए बनेगी ऑब्लिक बड़ा ओ बनेगा, बड़ी ए बनेगी ऑब्लिक बड़ा ओ बनेगा। अब जब हम क्वेश्चन की सीरीज आपको कराएंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब बाबू सर एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल मेल जोल उससे कर रही है, किससे कर रही है भैया, ईड़ से कर रही है का, नहीं तो गुड़ से, ना गुड़ से कर रही है, गुड़ से। हाँ गुड़ से बन रहा था, हमारी छोटी ए बन रही थी, लेकिन यहाँ बड़ी ए है। गुड़ संधि में हमारा क्या बन रहा था बेटा, यही समझने की बात है, छोटा ओ बन रहा था, यहाँ बड़ा ओ बन रहा है। वृद्धि का मतलब ही बड़ा है, मुझे लग रहा है यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। एकदम बढ़िया बढ़िया तथ्य मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्रिक अपने द्वारा छापे हुए हूँ। ये जो वृद्धि संधि आपकी टक्कर मारती है गुण संधि से, लेकिन वो छोटे को दिखाता है अक्षरों को और ये बड़े अक्षरों को दिखाता है। क्या अब सर कैसे, आ जाओ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बिल्कुल बता दूं। एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, जैसे सदैव, अच्छा एक बात बताओ, सदैव तथैव, तथैव ठीक है, तथैव और क्या रहेगा, ये इस प्रकार देखेंगे। सबसे पहले एक बात समझो, इसका ये प्रयोग हमारा हो रहा है, तो बेटा ये प्रयोग हमारा बड़ी ए से हो रहा है, और इसकी जो बेटा मात्रा होगी तो बेटा इस प्रकार दो ही तो चढ़ेगी, ऐसी ना चढ़ जाएंगी, दो मात्राएं चढ़ेंगी। तो तथैव कथैव हमने आपको बता ही दिए हैं, और बताने के साथ साथ और भी रहेंगे हमारे, जैसे कैकई, कैकई, कैतुक, कैतुक, लौ, कैतुक, ओके। और कौन से होंगे, आदि कर दे रहा हूं, हालांकि बहुत सारे होते हैं, आप लोग इतने में समझ ही गए होंगे। इनमें सब में जो लग रही है भैया बड़ी ए की मात्रा, 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 मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। क्यों समझ गए होंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ। गुण संधि टक्कर मार रही है इससे, लेकिन उसमें रहता है कहीं ना कहीं हमारा कौन सा रहता है, उसमें रहता है स्मॉल लेटर, उसमें स्मॉल का मतलब जानते हैं आप लोग, उसमें छोटी ए बनती है, छोटा ओ बनता है, और रे से ऋषि से अर बनता है, लेकिन इसमें बड़ी ए बनती है, बड़ा ओ बनता है। कैसे और कौन से, अब बाबा सर एक बात बताओ, आप दूसरा बताएं। हाँ दूसरा अलग इसका प्रयोग बता दें, ओ का, ओ की मात्रा बेटा इस प्रकार होगी, मुझे लग रहा होगी या नहीं। अब क्या प्रयोग इसका कैसे होगा, जैसे लौकेश, अलौकिक, अलौकिक, मौलिक, मौलिक, मौलाना, मौलाना, और क्या होगा, खिलौना, हाँ हाँ बिल्कुल खिलौना। अब बहुत सारे याद आ जा रहे हैं, तो भगवाना, हाँ ठीक है भगवाना। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप आराम से कर ही लोगे, मजा आ रहा है वो मुझे लग रहा है भगवाना। अब क्या है, यहाँ देखते हो लोकेश में बड़े ओ की मात्रा है, और लोकेश अलौकिक। अब क्या हुआ, यहाँ क्या लिखा है, भौलिक, क्या लिखा है हमारा, मौलिक, सॉरी मौलिक लिखा हुआ है, मौ में है मौलिक, और मौलाना कहीं ना कहीं खिलौना, भगौना आदि। कहने का मतलब इसी प्रकार के, ये आप आराम से समझे हो, बड़े ए की मात्रा का प्रयोग, बड़े ओ का प्रयोग, यहाँ क्लियर आपको दिख रहा होगा ये किसका है, वृद्धि संधि का। मैं आशा करता हूँ इससे डिटेल में यूट्यूब पर पूरे में खंगाल के देख लो आप। इस तरह का कंटेंट मुझे लग रहा है ढूंढने से मिलेगा नहीं, क्योंकि रात की मेहनत के द्वारा मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साग स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्लीज शेयर बहुत ज्यादा करें, ताकि मुझे भी इस चीज का प्रोत्साहन मिले। गुरु दक्षिणा के रूप में मैं कुछ नहीं मांगता हूं, बस यही मांगता हूं कि शेयर करिएगा, जितना चाहो उतना खूब दबा के शेयर करिए 100-200 ग्रुप में। और कहीं ना कहीं आप देखते हो लाइक के लिए तो मुझे कहना ही नहीं होगा, क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक कर ही देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। अब ये लास्ट वाली आपकी संधि बची हुई है, पांचवी है, और कौन सी संधि, दीर्घ संधि। पांचवी कौन सी बेटा, दीर्घ
संधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कहने का मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से यूपी बोर्ड से ही संबंधित नहीं है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, पुलिस, रेलवे, एक्सवाइजर, किसी में भी देख लेना। अगर इस प्रकार की भी वो आपका हिंदी आ रही है, संधि से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका है, तो मैं आशा करता हूँ आपका आज के बाद गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन एक भी ऑब्जेक्टिव इस प्रकार का गलत नहीं जाएगा। ओके, देखो बड़ा सिंपल लॉजिक है। इसमें क्या है भैया, इसके लिए भी ट्रिक बनाई गई है, मैं प्रत्येक के लिए ट्रिक के द्वारा आपके सामने पेश हुआ हूं। कहीं ना कहीं छोटा आ बड़ा आ, कॉमा छोटी ई बड़ी ई, कॉमा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, प्लस मिलेंगे किससे, मिलेंगे छोटा आ, वही डबल आपस में मिल सकते हैं, छोटा आ बड़ा आ हो सकता है, कॉमा छोटी ई बड़ी ई हो सकती है, कॉमा छोटा ऊ बड़ा ऊ हो सकता है। लेकिन इसके विकास से बनेगा क्या, मैं बराबर यहां लगा दूं, बनेगा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। मैं आशा करता हूं इस बात की कि मैं इस बात का बिल्कुल ऐलान के साथ कह रहा हूं कि YouTube पर खदार के आप देखेंगे तो इस प्रकार के कंटेंट आपको ज्यादा ही बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, जो मैं यहां आपको दे रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूं। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि किस टीचर पे व्यूज कितने आ रहे हैं, सब्सक्राइब कितने हो रहे हैं, वो हमारी आपकी देन है, कब वायरल हो वीडियो या कब आप उस चीज को समझ पाए। ये देखें कि कंटेंट कितना बेटर है किसी टीचर का, तो उस चीज पे देखें, उस पर ध्यान रखें कि कंटेंट कितना मच बेटर है। देखो इसमें क्या होगा, जब हमारा छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे ही डबल पेयर से मिल जाए, इससे ये भी मिल सकते हैं, इससे ये भी मिल सकते हैं, इससे ये भी मिल सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, इससे कोई देर लेना देना थोड़ा ही, लेकिन बनेगा हमारा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। अगर इस प्रकार का उन चारों संधियों में बताया, उस बात की गारंटी उसमें था ही नहीं है, उन चारों में नहीं था। गुण संधि में क्या था, गुण में छोटी ए बन रही थी, छोटा ओ बन रहा था और अर बन रहा था। उसके बाद वृद्धि आई, वृद्धि में हमारी बड़ी ए बन रही थी, बड़ा ओ बन रहा था, लेकिन बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बिल्कुल बना ही नहीं है। मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल समझ रहे हो। जैसे आओ देख लेते हैं आ का, आ देखेंगे आ का आपकी जो मात्रा होगी बेटा इसी प्रकार होगी, मात्रा इसी प्रकार प्रयोग होगी। अब वो कैसे, आ जाओ, आसा, और कौन सा होगा, आमा, यामा, और क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे। आ से मतलब नहीं है, बहुत सारे, मामा, नाना, पापा, है ना, और क्या हो सकते हैं, बहुत सारे। आप देखते हैं आदि में करे दे रहा हूं ताकि आदि में क्या रहेगा बेटा, बहुत सारे होंगे। आप समझ रहे होंगे, बड़ा आ आया है, बड़ा आ आया है, बड़ा आ बड़ा आ बड़ा बड़ा बड़ा, हर जगह बड़ा दिखेगा आपको। जब बड़ा आपको दिख गया तो मुझे लग रहा है आप लोग कुछ कहने की जरूरत नहीं, दीर्घ, दीर्घ भी से बड़ा होता है भैया, दीर्घ भी से क्या होता है, बड़ा। अब बड़ा है तो आप बड़ा समझ लेंगे। आ जाओ ई की मात्रा, ई इस प्रकार लिखा जाएगा, इसकी मात्रा बेटा बड़ी की इधर से ही तो चढ़ेगी, मुझे लग रहा है बड़ी की मात्रा इधर से ही चढ़ेगी, जैसे मीना लिखोगे तो ऐसे ही तो इधर से ही चढ़ाओगे। आ जाओ भैया मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, सीता, मीता, और क्या, सरोज नहीं होगा, कबीर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, क्यों ना लिख सकते हैं, कबीर डाल दिए क्या, कबीर। और क्या होगा, सीता, मीता, गीता हो सकता है आपका फीता हो सकता है बेटा, फीता हो सकता है। आपको एक बात बताओ, क्या चीटा नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, और चीटा हो सकता है आपका, चीता भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। और आदि कर दे रहा हूं, हालांकि होते तो बहुत सारे आप लोग जान ही रहे होंगे। यहां देख लेते हैं बड़ी की मात्रा, 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 बड़ी की मात्रा। अब मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे आसानी से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब ऊ आया हमारा, और ऊ बेटा इस प्रकार लिखा जाता है, और इसकी मात्रा मुझे लग रहा है बेटा इस प्रकार लगाई जाती है। अब बहुत सर हाँ मुझे पता है, छोटे ऊ इधर को लगाई जाती है, बड़ी ऊ इधर को, हाँ जब समझ लेते हैं बहुत बढ़िया। इसके क्या एग्जाम्पल रहेंगे, ये सारे हम बेटा आपको क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा मच बेटर कहीं आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। क्या देखेंगे, जैसे कपूर, और क्या होगा,
सपूत, सूरबीर, सूर लिख सकते हैं और सूरज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सूरबीर लिख सकते हैं, सूरबीर, और कुणाल, है ना। और क्या हो सकता है, पूरन, और क्या हो सकता है, चूरन आदि। ओके, आदि। अब कहो कैसे, भैया यहां पर भी बढ़े होगी मात्रा, यहां पर भी बढ़ेगी, यहां पर भी बढ़ेगी, यहां पर भी बढ़ेगी, यहां पर भी बड़ी मात्रा बढ़ी होगी, यहां पर ही और यहां पर भी। मैं आशा करता हूं ये भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब है, फिर समझ लो, सबसे पहले मैंने यण संधि पढ़ाई है, यण संधि में आधा अक्षर होता है तो यण संधि आराम से पहचान लोगे। उसके बाद आती है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में आपका छोटी ए बनती है, छोटा ओ बनता है और अर बनता है, उसके भी देख लेते हैं। उसके बाद कौन सी आती है हमारी, तीसरे नंबर की आती है अयाद संधि, और अयाद संधि में हमारे क्या बनते हैं, अब बनते हैं, अभी बनते हैं, और कहीं ना कहीं क्या बनते हैं, ए बनते हैं। इस प्रकार के देख लेते हैं और हमने सारे बता दिए। उसके बाद हमारी वृद्धि संधि आती है, वृद्धि में क्या होता है बेटा, वृद्धि में हमारा क्या बनता है, वृद्धि में वृद्धि तो बड़ा है, छोटी ए बनती, बड़ी ए बनती है, बड़ा ओ बनता है। वृद्धि में बड़ी ए और बड़ा ओ। अब बचे क्या, बचे हमारा क्या बचा, बड़ा आ बचा, बड़ा ऊ बचा, बड़ी ई बची। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये सारी चीज किसमें आएगी, किसमें, दीर्घ में, बड़ा दीर्घ में। मैं आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर समझ में आई होगी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत ही जल्दी के साथ इसे नोट कर लें। यूपी बोर्ड एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी में भी आ जाए, गारंटी इस बात की, और क्वेश्चन गलत चला जाए तो बेशक आप चैनल पे डिजिट करके अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। प्लीज इसे जरूर शेयर करें और देखें कंटेंट के साथ। स्क्रीनशॉट लें इसका, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे और सारी चीज बिल्कुल दिखाई दे।